दिन दस के व्यवहार में काहे मिला जो इस संसार में है उसे एक दिन अवश्य जाना है। तो कौन सी चीज जीव को साथ जानी है, यही महापुरुष दर्शाने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। जैसे अभी गुरुमुखों ने अमृत वचनों में श्रवण किया कि जीवों को सदमार्ग दर्शाने के लिए, सद वस्तु प्रदान करने के लिए, सच्चा सुख प्रदान करने के लिए हमारे श्री परम दयाल जी पार ब्रह्म परमेश्वर ने साक्षात रूप में इस धराधाम पर अवतार और उन्होंने जितनी भी रचना रचाई है, देश विदेश में, संपूर्ण विश्व में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो महापुरुष आते हैं तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तो उन्होंने जो ये रचना रचाई है श्री अनंतपुर दरबार की, ये विश्व भर में फैली हुई। जब भी महापुरुषों का यहाँ अवतरण हुआ है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी द्वितीय पातशाही महाराज कहते हैं कि जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री द्वितीय पातशाही महाराज गद्दी नशीन हुए, सलमानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो जो उनके निकट के सेवक थे, जो मुख्य सेवक थे, उन्हें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया हमारे दिल के अंदर ये अभिलाषा है, यूं तो श्री परम दयाल जी की महिमा संपूर्ण विश्व में फैली गई है, लेकिन उस महिमा को प्रकट करना है। ऐसा समय आए कि 24 घंटे श्री परम दयाल जी की आरती पूजा होती रहे, उनका स्मरण होता रहे, उनका ध्यान हो। और देखो आज वो वचन साकार हुए हैं, जो आज संपूर्ण विश्व में गुरुमुख जन रहते हैं, जगह जगह श्री परम मंदिर बने हुए हैं और हर समय कहीं ना कहीं श्री आरती पूजा हो रही है, कहीं गुरु महाराज की महिमा के कीर्तन हो रहे हैं। तो ये इसलिए केवल जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष ने रचना रचाई, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष का अवतार है, नाम की मौका पर बिठलाकर बहुत सारे से अपने तन पर कष्ट उठाकर, कष्ट जहां का हटते हैं, प्रेमी प्रभु के दामन में सच्ची खुशी। अपने तन पर कष्ट उठाकर आपने देखा है, ग्रंथ में पढ़ा है, श्री परम दयाल जी ने पैदल यात्रा की है, इसके लिए हम जहाँ हमने इतना कष्ट उठाया है, हम सबका भी धर्म है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार सच्चे नाम की कमाई करें। जो सच्चा धन है, जो साथ रहने वाला है, जो सच्चा सुख देने वाला है, भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं अपनी ओर से, सब संत मंडली की ओर से आज श्री परम दयाल के चरण कमलों की कोटि कोटि शत शत नमन करता हूं। जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष क्या क्या करते हैं। आप देख रहे हैं श्री अनंतपुर दरबार की रचना श्री परम दयाल महाराज की पर मुबारक मोड़ से ये सब रची गई है और सारे लोगों पर अपना रूहानी ख्याल लिखा है। आम दुनिया इस चीज को नहीं समझती, वक्त के महापुरुष संसार में आकर वही समझाते हैं कि नाम सत्य जग
महाराज जी ने बताई और हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि जो रास्ता उन्होंने हमें बताया है ये और हमारे महापुरुषों ने एक ये बताया कि भजन अभ्यास जो है गुरुमुखों का काम करता है। खास सब भाषाएं मिल जाए, प्रथम भाषाएं, द्वितीय भाषाएं, तृतीय भाषाएं, चतुर्थ भाषाएं, पंचम भाषाएं, जो भी उन्होंने अपना समय दिया तो जीवों के भले के लिए, कल्याण के लिए, जो सही रास्ते पे चले, सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस तरह भी फरमाते हैं, नाराज होकर भी फरमाते थे तो सही रास्ते पे चलो। अब जैसे फरमाया कि 2 घंटे भजन हर इंसान हर सेवा करे, फिर भी हमें खुद हमारी अंदर प्रकार की फरमाया बताओ, आपके जितने सबको बताओ कि 2 घंटे भजन हर इंसान करे, उसी में ही उसका भला है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं तो सब यही रह जाना, यह दान है। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि 2 घंटे भजन हर इंसान सबको कहा जाता है। फिर भी आज फिर भी कहा जाता है कि सब जय माता फर्ज है। और ये बात है और जो भी आपकी गुरुमुख बाहर से आते हैं दर्शाती है, वो भी हर गुरुमुख अपना 2 घंटे भजन अपने हिसाब से करें। अगर वो नहीं कर सकता 2 घंटे करता नहीं बैठ सकता तो आधा कर सकता था, आधा कर सकता बैठ के इस काम को करना है। इस महापुरुषों के वचनों की खुशी में कि हमें उन्होंने ये रास्ता बताया है, इस खुशी में हम सभी को लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि महापुरुषों ने जो वचन